हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में मैंने देखा था, हमने बताया था कि इंडेक्स मैच क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि इफ क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है, सम इफ क्या होता है। उसके साथ अगर ज़्यादा क्राइटेरियाज यूज़ करना है काउंट के साथ और सम के साथ, तो हम काउंट इफ्स एंड सम इफ्स का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है वी लुकअप। वी लुकअप का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में अगर मेरे पास जॉन एक नाम दिया हुआ है, या फिर मैं कोई भी नाम ले सकता हूँ। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, कोई भी मैं नाम लेता हूँ, मान लीजिए बॉब में लेता हूँ अभी। और मैं आपसे बोलूं कि बॉब का मुझे एज निकालना है, सैलरी निकालना है और कौन से डिपार्टमेंट में निकालना है। ठीक है, बट मुझे नहीं पता कि कहाँ पर बॉब है और उसका एज कहाँ है, सैलरी कहाँ है और डिपार्टमेंट कहाँ है, मुझे नहीं पता। बट मुझे पूरे डेटा में से निकालना है। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास 8 रोज हैं, तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बट यहीं पर अगर मेरे डेटा पे 8,000 रोज होते और आपको बॉब को खोजना पड़ता, तो ये आप थोड़ा सा डिफिकल्ट होता आपके लिए। तो इन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी लुकअप। लुकअप हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक वी लुकअप होता है, एक एच लुकअप होता है। वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप, एच लुकअप मीन्स हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप मतलब मेरे जो कॉलम्स रहेंगे, कॉलम्स मेरे इस तरह से अलाइन रहेंगे वर्टिकली, जैसे ये कॉलम है वर्टिकली, ये कॉलम है वर्टिकली। इस तरह से मेरे कॉलम अलाइन रहेंगे। अगर इस तरह से मेरा कॉलम अगर अलाइन है, तो मैं क्या कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? वी लुकअप। और अगर मेरे पास इस तरीके से डेटा रहे, नेम, एज, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, अगर इस तरीके से मेरा सारा अगर कॉलम्स रहे और मेरा डेटा ऐसे फीड हो हॉरिजेंटली, तो मैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? एच लुकअप लगाऊंगा। ठीक है। अब मैं वी लुकअप आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे यूज होता है और कैसे हम वहां से डेटा को फेच करते हैं। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि मेरे पास नाम है बॉब, मुझे बॉब का एज चाहिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वी लुकअप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इक्वल टू वी लुकअप। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या देना है? लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू मतलब मैं किस चीज को खोज रहा हूं? बॉब को खोज रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या दे दिया? यहाँ का लुकअप वैल्यू, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर G6 है, तो कॉलम नंबर G एंड रो नंबर 6, G6 पे मेरा बॉब स्टोर है। कॉमा, अब मुझे यहाँ पर टेबल को शो करना पड़ेगा कि मैं कौन से टेबल से डेटा को फेच करना चाहता हूँ, पूरे टेबल को। तो ये है मेरा पूरा टेबल डेटा का, इंक्लूडिंग हेडिंग, इंक्लूडिंग हेडिंग, कॉमा। अब मुझे यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर मुझे यहाँ पर देना है इसके नेक्स्ट में। कॉलम नंबर मीन्स, अब क्योंकि मेरा एज निकालना है, तो एज मेरा इस टेबल में कौन सा नंबर कॉलम है? फर्स्ट कॉलम पे मेरा नेम है, सेकंड कॉलम पे मेरा एज है। तो मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा? 2 पुट करूंगा, क्योंकि सेकंड कॉलम से मुझे डेटा को फेच करना है। कॉमा, अब यहाँ पर मुझे रेंज दे रहा है, मीन्स ट्रू एंड फॉल्स या फिर 1 एंड 0, कि मुझे अगर अप्रोक्सीमेट एज मतलब मैच चाहिए, तो मैं 1 लिख दूंगा। अगर मुझे इस डेटा में से एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं 0 पुट कर दूंगा। फिर से समझिए, अगर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैं क्या पुट करूंगा? 0। अगर मुझे अप्रोक्सीमेट एज चाहिए, तो मैं क्या पुट करूंगा? 1। अब क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा रेंज तो है नहीं कि मुझे इसके और इसके बीच में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है उसका, तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर एग्जैक्ट मैच निकाल सकते हैं। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें क्या करना है? 0 करना है, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉब का जो एज था वो 30 था और यहाँ पर हमारे पास एज उसका 30 आ गया। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर दूं, डिपार्टमेंट यहां कर दूं और सैलरी यहां कर दूं। चलिए अब सैलरी मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। मैं ऐसा क्यों किया? मान लीजिए आप कोई और शीट बना रहे हैं जिसमें थोड़ा सा आपको कॉलम को इंटरचेंज करना है, क्या उस समय डेटा को हम फेच कर सकते हैं? आइए देखते हैं। अब मुझे क्या निकालना है? बॉब का सैलरी निकालना है। सेम फॉर्मूला, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है? बॉब है। फिर मुझे टेबल सेलेक्ट करना है, ये टेबल हो गया। कॉमा, कौन सा नंबर कॉलम है? थर्ड नंबर कॉलम। फर्स्ट नेम है, सेकेंड एज है, थर्ड सैलरी है, तो 3। कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0।
ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आपने देखा 55,000 आ गया। बॉब का सैलरी कितना था? 55,000। डिपार्टमेंट के लिए मैं क्या करूंगा? सेम फॉर्मूला, इक्वल टू वी लुकअप, कॉमा, टेबल। अच्छा, टेबल से पहले मुझे क्या देना है? लुकअप वैल्यू देना है। लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है? बॉब है। चलिए मैं जॉन को लेता हूँ, जॉन को निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जॉन का मैं सैलरी निकालता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरे पास क्या है? जॉन है। टेबल सेम, कॉमा, कॉलम नंबर, सैलरी मेरा कौन सा कॉलम नंबर है? थर्ड कॉलम नंबर 3, कॉमा, एग्जैक्ट में चाहिए तो 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। 50,000। जॉन का आपने देखा सैलरी कितना है? 50,000। अगर यहीं पर मैं 0 की जगह अगर 1 कर दूं और एंटर कर दूं तो मेरे पास देखो 62,000 आ गया। वो अप्रोक्सीमेट लेके आया। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेट लेके आया, एग्जैक्ट लेके नहीं आया। तो मुझे यहाँ पर जब मेरे पास एग्जैक्ट रेंज, अगर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू है तो हमेशा मुझे वहां पर 0 देना है। अगर मुझे कोई वहां पर रेंज दिया हुआ है या फिर कॉमा में दिया हुआ है कि जॉन की सैलरी 50 भी हो सकती है, 52 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, तो वहां पर मैं अप्रोक्सीमेट एज में कर सकता हूँ। बट जहां पर मेरे पास एग्जैक्ट दिया हुआ है तो वहां के लिए हम हमेशा 0 का इस्तेमाल करेंगे। तो जॉन का सैलरी कितना है? 50,000। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी डेटा में। अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन को फेच करना है तो हम क्या कर सकते हैं? वी लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे एच लुकअप का इस्तेमाल करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके डेटा जो है वो हॉरिजेंटली अगर सेव है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा गाइस, अगर इसके अलावा कोई भी डाउट हो वी लुकअप में या एच लुकअप में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और क्योंकि ये इस डेट मतलब एडवांस फार्मूला का लास्ट टॉपिक था, वी लुकअप एंड एच लुकअप, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इसका ये जो शीट है इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप वहां से इस शीट को आप देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, और अपने डेस्कटॉप या अपने लैपटॉप में इसको कॉपी करके आप उसमें से रेफरेंस के लिए आप डेटा को निकाल सकते हो। आप ये सब फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू।